अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और इस वक्त मैं आपको बुराड़ी के उस मैदान से, निरंकारी मैदान से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पर किसान मेरे भाई लोगों को लाकर एक तरह से कैद कर दिया। ये देखिए मेरे दो भाई किसान हैं और ये गार्लिक काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कर रहे हैं, ये सारे यहाँ पर किसान आ चुके हैं। मैं इस वक्त अमन रिजवी बहुजन लाइव टीवी महाराष्ट्र के पेज पर लाइव हूँ। अगर कोई है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें कि मैं इस वक्त आपको बुराड़ी के निरंकारी मैदान से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पर बहुत सारे मेरे किसान भाई इस वक्त आ चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे किसान भाई हैं कि जो यहाँ पर आ चुके हैं और ये अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, ये रोटी बचाना चाहते हैं, ये भारत बचाना चाहते हैं, ये भारत का अस्तित्व बचाना चाहते हैं, ये मातृभूमि बचाना चाहते हैं। और इन पर हमारी सरकार किस कदर जुल्म कर रही है, मैं आपको निरंकारी मैदान से दिखाने की कोशिश करी, जहाँ पर कुछ किसान जो हैं इस वक्त आ चुके हैं। लगभग तैयारी पूरी है। एक तरह से अगर कहा जाए कि इनको यहाँ पर कैद करने की सरकार की तैयारी है और ये लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे, ये रामलीला मैदान में जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे। और कहा जा रहा है कि इस वक्त मेरा ख्याल से लगभग 12 लाख किसान जो हैं वो दिल्ली की बॉर्डर्स पर रुके हुए हैं, जहाँ पर ये सरकार इनको अंदर नहीं आने दे रही है। देखिए बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। कुछ किसान बेचारे यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने अपना एक तरह से अपना किचन वगैरह सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग अपने साथ खाना लेकर आए। इन्होंने पहले ही कह दिया जहां रोकोगे वहीं से ये धरना स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने का ये मेरे किसान जो है अपना राशन लेकर आए। इनको किसी से एक अन्न का दाना नहीं चाहिए, न सरकार से 1 रुपए का पानी का पाउच नहीं चाहिए, ना ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनको पानी का 1 रुपए का पाउच भी दे। देखिए बहुत बड़े बड़े मेरे किसान भाई, बहुत एज के भी किसान भाई जो हैं इस वक्त अपनी ज़मीन बचाने के लिए इस वक्त दिल्ली के निरंकारी मैदान में जमा हुए हैं। और ये बहुत कम मात्रा में, इनको मैं आटे में नमक भी नहीं कहूँगी, ये इतने भी नहीं है कि इनको आटे में नमक कहा जाए। इससे ज़्यादा लगभग 12 लाख के करीब जो किसान हैं वो अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। बिल्कुल इनके साथ इस तरह का मामला करा जा रहा है मानो ये पाकिस्तानी हो और दिल्ली पे इन्होंने यलगार बोल दिया हो, जबकि दिल्ली के लिए हमारे हिंदुस्तानियों को किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये सरकार, डरी सहमी सरकार, बुज़दिल सरकार, नपुंसक सरकार, बिल्कुल जुमलाबाज सरकार, बलात्कारी सरकार, जितने भी टाइटल हों इसके लिए कम है। ये डरी सहमी सरकार इस वक्त जाकर हैदराबाद में नाली साफ करने वालों के जो इलेक्शन है वहां लगी पड़ी है। जितने नड्डा चड्डा सब चड्डे संभालते हुए हैदराबाद पड़े हुए हैं, हमारे अमित शाह भी हैदराबाद पड़े हुए हैं, जबकि वहां पर नाली साफ करने वालों के इलेक्शन है, यानी काउंसलर के इलेक्शन है। लेकिन दिल्ली इनको नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में किसान आ चुके हैं और किसानों ने पहले ही कहा था या तो हम अपनी जमीन बचाएंगे या सीने पर गोली खाएंगे। और इस वक्त किसानों के मूवमेंट को कुचलने के लिए इनको शाहीन बाग से मिलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है जिस तरह मुसलमान शाहीन बाग लेकर बैठे थे, इस तरह सरदार यहाँ पर या किसान जो है वो शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पहली गाली इन्होंने मुसलमानों को दी थी शाहीन बाग को पाकिस्तान बताकर, और दूसरी गाली है हमारे भारत के अन्नदाता, हमारे जो मालिक हैं एक तरह के भारत के, उनको देने की तैयारी है। लेकिन ये लोग फिर भी झुकने को तैयार नहीं। स्ट्रीम मीडिया इनको दिखा रहा है कि ये खालिस्तान वाले हैं, यानी मुसलमान कुछ बोले तो पाकिस्तान वाले हैं, सरदार कुछ बोले तो खालिस्तान वाले हैं, दलित कुछ बोले तो अंबेडकर कर दी आतंकवादी हैं। यानी भारत में ये लोग जो आरएसएस वाले हैं, जो सुबह शाम अंग्रेजों का पेशाब पी के कुल्ला करा करते थे, सिर्फ यही देशभक्त हैं, बाकी पूरे भारत में आतंकवादी हैं इनके ही बगौल। और ये देखिए किसान किसी तरह झुकने को तैयार नहीं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस वक्त बुराड़ी के निरंकारी मैदान में हूँ, जहाँ बहुत कम मात्रा में किसान अभी तक पहुंचे हैं और हजारों नहीं लाखों की तादाद में अभी मेरे ये भारत के किसान दिल्ली की सरहदों पर लगे हुए हैं। और अभी सिर्फ 2 ही स्टेट के किसान जागे हैं, एक हरियाणा के और पंजाब के। सिर्फ उनका ही जमीर अभी जागा है, क्योंकि बिहार के किसान तो वैसे भी नंगे भूखे होते हैं, उनको तो गवर्नमेंट वैसे ही मार कूट देती है। सबसे मजबूत किसान जो होता है वो हरियाणा और पंजाब का होता है, जो जाग चुका है, जिनका जमीर ऑलरेडी हमेशा जागा रहता है और ये दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। और ये देखिए कुछ किसान यहाँ आ चुके हैं, कुछ किसान, मैं बता रही हूँ कि कई लाख किसान जो इस वक्त है वो बॉर्डर पर रोक दिए गए। और ये सरकार जो हमारे टैक्स से सड़कें बनाती है, इस हरामखोर सरकार ने टोटल हाईवे तोड़ दिए, जैसे इनके बाप ने बनाए थे
सारे खंदक बना दिए। और इस वक्त गवर्नमेंट इतनी घटिया पॉलिसी दिखा रही है कि जो जवान किसानों के बेटे होते, इन्हीं जवानों से इन किसान को मरवाने की साजिश कर रखी है। वही जो जवान है वो इन पे लाठी छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ रहे हैं। और अभी तक मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि लगभग 6 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। 3 शायद वाटर कैनन में हुए हैं और 2-3 पुलिस की मार से हुए हैं, गोलाबारी से हुए हैं। लेकिन स्ट्रीम मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगा। स्ट्रीम मीडिया के मुजरे आज भी पाकिस्तान के एतराफ में आ रहे हैं कि भाई इमरान खान ने कितनी बीवियां करी, वो उसकी बीवियां गिनने पे लगे पड़े हैं। उनको भारत में नहीं पता कि कितनी बीवियां मर रही हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितना जवान मर रहा है, कितना किसान मर रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। उनको सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है। यहाँ के टमाटर का रेट पूछो, पाकिस्तान का टमाटर का रेट बताएंगे। यहाँ के किसानों का हाल पूछो तो पाकिस्तान का हाल बताएंगे। तो वहां पर सिर्फ वही मुजरे चल रहे हैं कि इमरान खान ने कितनी बीवियां करी। और वो दूसरा जो सुधीर तिहाड़ी है वो इन लोगों को सीधा का सीधा आतंकवादी और देशद्रोही बोल रहा है कि हमारे जो किसान, जो अन्नदाता हैं, अगर ये अपनी उस पर आ गए और इन्होंने किसानों ने हड़ताल कर दी और कह दिया कि नहीं हम नहीं खेती करते, तो जरा सवाल करें कि ये कहां से लाएंगे खाने को। इस वक्त भारत की रोटी खतरे में, रोजगार गया, कारोबार गए, सब चीजें खत्म कर दी कोरोना की आड़ में। और अब मैं पूछती हूँ कहाँ है कोरोना, कहाँ है कोरोना? आपको यहाँ कोरोना नजर आ रहा है, सरहदों पे 12 लाख के करीब लोग हैं, कहाँ है कोरोना? कोरोना ये सिर्फ जब खरीद के लेकर आते हैं, जब इन्हें मुसलमानों को मारना होता है, गरीबों को मारना होता है, सिर्फ कोरोना अस्पताल में पाया जाता है। अदरवाइज सड़क पे कभी भी कोई कोरोना से मरता हुआ नहीं देखा। और मैं ही आपके चैनल से, आपके इस बहुजन लाइव टीवी के चैनल से मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोरोना वायरस है तो कुत्ते क्यों नहीं मरते, बिल्लियां क्यों नहीं मरते, परिंदे क्यों नहीं मरते, ये लोग क्यों नहीं मरते और ये लोग क्यों मास्क नहीं लगाते? तो यानी सरकार आपको बेवकूफ बना रही। कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये कोरोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे L18 करा गया था जामिया में, या जैसे अमेरिका में हमला हुआ था 9/11 का। ये इसी तरह दुनिया को बर्बाद करने के लिए कोरोना लेकर आए हैं। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है कोरोना का टेरर बढ़ जाता है। अब कोरोना दिल्ली में रोजाना आंकड़े बताते थे 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख। अबे हराम खोरो, सड़कों पर कितने लाख हैं ये भी तो बताओ। तुम्हारे आंकड़े सिर्फ अस्पतालों में क्यों नजर आते हैं? सड़कों पर दिखाओ कितने लोग पटापट गिरते, कोई नहीं मरता। मैं 12 महीने से सड़क पर हूं, मुझे तो आज तक नस्ला खांसी भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ जब कोरोना है? यानी कोरोना नहीं है, कोरोना तुम सिर्फ खरीद कर लेकर आते हो। और वो कंगना रनौत, कंगना रन आउट जिसको बोल सकते हैं, वो हरामखोर औरत जिसके मुजरे बीजेपी के चौबारे में चलते हैं, वो कंगना जो हमेशा बीजेपी के चौबारे में नाचती है, उसने हमारे किसान भाइयों की दादी को बोला कि ये वही दादी है जैसे शाहीन बाग की दादी 100 रुपए में अवेलेबल होती थी, ऐसे ही ये दादी 100 रुपए में मिल जाएंगी। यानी इन हरामखोरों ने बता दिया कि जितने भी भारत में रेप होते हैं ये यही करते हैं, चाहे वो 90 साल की औरत का हो, चाहे वो 6 साल की बच्ची का हो, चाहे वो न्यू इन्फेंट बेबी का हो। इन्होंने बता दिया कि हर भारत में रेप के पीछे हमारा हाथ होता है। जब ही ये दादियों की कीमत लगा रहे हैं और 100 रुपए कह रहे हैं। कंगना रन आउट, तेरा तो कोई मजहब है नहीं, तू तो खुद गुफाओं की औलाद है। तेरे माँ बाप तो खुद तुझे पैदा करके पछता रहे थे, तुझे लात मारी थी, तुझे महाराष्ट्र ने लिया था और उसी महाराष्ट्र को तूने पाकिस्तान बताया था। तेरी दुकान नहीं चल रही, तुझे भी यही उम्मीद है कि बीजेपी शायद तुझे कोई टिकट दे देगी, इसलिए तू औरतों को बदनाम कर रही है, दादियों को बदनाम कर रही है, भारत की मर्यादा को बदनाम कर रही है, भारत माता को बदनाम कर रही है। डायन भी 7 घर छोड़ के अटैक करती है, लेकिन कंगना रनौत इतनी बड़ी डायन है कि वो अपने ही घर पे हमला कर रही है। वो इसी भारत को सेंध लगा रही है, वो इसी भारत की बेटियों को बर्बाद कर रही है, वो इसी भारत की गरिमा को बर्बाद कर रही है, वो इसी भारत की दादियों को बर्बाद कर रही है। तो मैं आपको निरंकारी मैदान से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो बुराड़ी में है, और मैं ओखला से बहुत दूर से यहाँ पर इन लोगों के पास आई हूँ, इस तहरीक को मजबूत करने आई हूँ। मैं अमन रिजवी इनके साथ कल भी थी, आज भी हूँ, और हम भी सीने पर गोली खाने के लिए तैयार। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि खुदारा भारतीयों, रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें मत बनो, इंसान बनो। जिंदा हो तो दिखाओ कि तुम्हारे अंदर जिंदगी है, जिंदा दिखाओ अपने आप को, मत बनो रंगीन कफनों में लाश। और दिल्ली पुकार रहा है, दिल्ली की तरफ आओ, यूपी के किसान आओ, बिहार के किसान आओ, पूरे भारत के किसानों को दिल्ली इस वक्त पुकार रहा है। आओ दिल्ली आओ, इस सरकार को उखाड़ फेंको, क्योंकि ये सरकार हमारी है, हमने इनको चुना था। जब हम 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे, तब हमने इन जैसे दलालों को चुना था, इन अंग्रेजों की औलादों को चुना था। अब हमें इनको उखाड़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये हमें मार देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। हम मरने के लिए तैयार है, हम एक जन्म वाले, हमें कल भी मरना है, हमें आज भी मरना है। तो मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, जिंदा रहने कोई नहीं आया। तो अपनी मौत को यादगार बनाइए। पूरे भारत से मैं कहती हूँ, रोटी खतरे में है, अगर किसान खतरे में है तो रोटी खतरे में है। इस रोटी को बचा लिए। भारतीय सरकार ने आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, एकमात्र रोटी छोड़ी है।
आज ये रोटी भी खतरे में, ये रोटी आपको पुकार रही है, किसान आपको पुकार रहा है, भारत का जवान मर जाता है, इस पे पॉलिटिक्स करते हैं। अब ये आजिज आ गए कि जवानों को मार मार के हम दुनिया की नजर में नंगे हो गए। इन्होंने पुलवामा अटैक कराया, ये इन्होंने अभी बिहार के लोगों को मरवा दिया। इनको पता है कि जवान को हम मरवाएंगे तो हम बेनकाब हो जाएंगे। अब ये जवानों की जगह किसानों को मारना चाहते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि इन किसानों के ऊपर जो गोलियां भांज रहे हैं वो भी इन्हीं के जवान है। इन्होंने जवानों को लगा दिया, बेटों से बापों को मरवाने की इनकी साजिश है। तो इसको बेनकाब करिए और मैदान में उतरिए, दिल्ली की तरफ आइए। और जितने भी आप लोग फेसबुक पेज चला रहे हैं, इन किसानों की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी बंदा सड़कों पर खुशी में नहीं आता, जब वो दर्द में होता है, वो दुख में होता है, जब उसको गम होता है तब वो आता है। ये अपनी जमीन बचाने आए, ये अपना नाच बचाने आए, ये भारतवासियों तुम्हारा गेहूं बचाने आए। इनको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। उतरो, बंद मकानों से निकलो, निकलो, इन जालिमों को कुचल, क्योंकि ये भाजपाई सरकार है, ये आरएसएस सरकार है, ये जाफरानी प्रोडक्ट तुम्हारे नहीं है। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। तो ये देखिए सारे लोग ये अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पर हैं। किसके लिए? रोटी के लिए। रोटी कौन खाता है? रोटी आप खाते हैं। ये आपके भगवान हैं, आप इनको अन्नदाता कहते हैं, सिर्फ लफ्जों में कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लफ्जों में लगाते हैं। आज भारत आपको पुकार रहा है, आज किसान आपको पुकार रहा है, आज दिल्ली आपको पुकार रहा है। उखाड़ फेंकिए सरकार को और बिल वापस करवाइए। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये किसान आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है। मैं बुराड़ी में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये किसान आपको पुकार रहे हैं, आपकी मदद के मुंतजिर हैं। इनको ये नहीं कह रहे कि आप सड़कों पर उतर के जलगार मचा दिए, नहीं, इनकी आवाज को सर्कुलेट करिए, दुनिया को दिखाइए कि भारत में हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप पोस्ट को शेयर तो कर ही सकते हैं। इनकी कोई भी अच्छी वीडियो आपको कहीं भी मिलती है, किसी भी चैनल पे मिलती है, आप उसको सर्कुलेट तो कर ही सकते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ये तवायफ मीडिया, ये जो गोदी मीडिया, ये जो अंबानी मीडिया, ये जो अदानी मीडिया है, इसको बाइकआउट करिए, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारिए जहां भी ये नजर आए कि हराम खोरो, जाओ पाकिस्तान जाओ, सुबह शाम तुम उसकी गुलामी करते हो। हमें तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें दिखाने के लिए हमारे यूट्यूबर ही काफी है, हमें दिखाने के लिए हमारा फेसबुक ही काफी है। तो मैं देखिए आपको दिखाने की कोशिश करूं निरंकारी पार्क, जहां पर थोड़े बहुत अभी किसान भाई मेरे पहुंच पाए हैं और ये आपके मदद के मुंतजिर हैं। मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया, मेरा अकाउंट सीज कर दिया गया। मैं अमन रिजवी कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं हूँ, मैं भी इसी भारत की एक बेटी हूँ, एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। मेरा जुर्म यह था कि मैं आपको सच दिखाती हूँ, इसलिए मेरा अकाउंट बंद कर दिया, मेरा फेसबुक ब्लॉक कर दिया। लेकिन मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के पेज पर लाइव हूँ और महाराष्ट्र के पेज से आपको दिखा रही हूँ कि देखो मेरे भारत का किसान कितना परेशान है, देखो मेरा भारत का किसान तुम्हारे लिए परेशान है, देखो मेरा भारत का किसान रोटी के लिए परेशान है। वो तुम्हारी रोटी बचाना चाहता है, वो तुम्हें बचाना चाहता है, वो तुम्हारी फैमिली को बचाना चाहता है, वो तुमको बचाना चाहता है। इनकी सपोर्ट करो, इनकी आवाज बनो, इनके लिए मुहिम निकालो, हैशटैग चलाओ कि किसान भाई हम तुम्हारे साथ हैं, मर जाएंगे लेकिन इस बिल को वापस करवा के छोड़ेंगे। और कहो ये जितने बीजेपी के नेता नाली साफ करने के इलेक्शन में हैदराबाद में पहुंचे हुए, वो नड्डा अपना चड्डा संभाल के हैदराबाद में पहुंचा हुआ है, उसको कहो दिल्ली आ। हमारा एग्रीकल्चर जो मंत्री है वो कहता है कि 3 दिसंबर में वो हमसे बात करेगा, वो किसानों से बात करेगा। भूख हमें आज लगी है, 1 महीने बाद खाना देगा हमें? क्या कर रहे हो? तुम्हें हमने मंत्री बनाया था, किस लिए बनाया था? ताकि तुम हमारी बात सुनो, हमारी आवाज उठाओ। तुम कह रहे हो 3 दिसंबर में तुम हमसे बात करोगे, ऐसे कौन से नवाब हो तुम कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है? तो आए, आप सब कहें कि यहाँ पर आए, हुकूमत से सवाल करें, इनको सपोर्ट करें, इस बिल को वापस करने में अपना योगदान दे। मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, मैं नहीं जानती, मुझे पंजाबी भी नहीं आती, मुझे इतना बोलना भी नहीं आता, फिर भी मैं, क्योंकि बात मेरे भारत पर आई है, बात मेरे अन्नदाता पे आई है, बात मेरे भारत की रोटी पर आई है, तो मैं मैदान में उतर गई। मैं सिंगल डेढ़ पसली अमन रिजवी हमेशा अकेली चलती हूँ, नहीं डरती किसी से। तो आप किस बात से डरते हैं? मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी फैमिली वाली हूँ, उसके बावजूद मैं हर एक की सपोर्ट में निकलती हूँ। मैं एनआरसी
रैली में निकली, पूरे 12 महीने से लगातार मैं भारत की आवाज बनी हुई हूँ, आपके लिए बनी हुई हूँ, अपने भारत के लिए बनी हुई है। मेरे भारत को, इस भारत को मेरे दादा परदादा ने बचाया था, फांसी पे चढ़ गए थे, आज वो जिंदा होते तो पछताते, हाय इस मनहूस भारत के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी थी, जहां पर ये रंगीन कपड़ों में लिपटी हुई लाशें रहती हैं, जहां की सरकार कुछ भी जुल्म कर दे पब्लिक घरों से नहीं निकलती, सिर्फ ये देखती है अभी मेरा घर सेफ है, अभी किसान मर रहा है मरने दो, अभी मुसलमान मर रहा है मरने दो, अभी दलित मर रहा है मरने दो। आप ये क्यों नहीं सोचते मरने वाला हमारा भाई है, हम पहले भारतीय होते हैं, ना हम हिंदू होते हैं, ना हम मुसलमान होते हैं, ना हम सरदार होते हैं, ना हम ईसाई होते हैं। हमारा मजहब क्या होता है, हम भारतीय। हम किसी मुल्क में जाते हैं, हमारा पासपोर्ट हमारे आइडेंटिफाई होता है, दुनिया देखती है भारतीय पासपोर्ट वाला है, वो ये नहीं देखती है मुसलमान है, वो ये नहीं देखती वो हिंदू है, वो सिर्फ देखती है भारतीय है। तो इस वक्त भारत खतरे में है, इस भारत को बचा लो। मुझे मालूम है बहुत से लोग आएंगे, अभी जाफरानी प्रोडक्ट आएंगे, अभी कहेंगे ये मुल्ली है, ये हलाला है, क्योंकि वो आपका दिमाग डाइवर्ट करेंगे। तो इस वक्त आपको किसानों की सपोर्ट में आगे आना चाहिए और इस बिल को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग कामयाब हो जाएं, ये बिल वापस हो जाए, ताकि कम से कम भारत में एकमात्र रोटी बची है, उस रोटी को तो आप बचा लें। रोजगार आपका चला गया, बिजनेस आपके चले गए, प्रॉपर्टी आप नीलाम कर रहे, बेच रहे औने पौने, क्योंकि आपकी फैमिली खतरे में है, भूखी मर रही है। तो इन किसानों को बचा लीजिए। ये किसान आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। क्या कोई मुझसे किसान भाई बात करना चाहेगा? कोई हिंदी में बात करना चाहेंगे? आप हिंदी में बात, पंजाबी में कहेंगे, हिंदी समझते हैं भाई? हाँ। हिंदी बोलिए। मेरे साथ एक किसान भाई है, आपका नाम? हमारा नाम प्रीतम सिंह है, ठीक है। हम लीजिए। हाँ जी, आप बताइए। जी भाई, ये मैं देखिए अमन रिजवी हूँ, मैं कोई नेता वेता कुछ नहीं हूँ, मैं एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर फेवर करना है। और मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, सरकार ने आप पे क्या करा? क्या आपको कांग्रेस ने भेजा? नहीं, हम पंजाब से आए हैं, रोपड़ जिले से आए हैं। हमको कोई कांग्रेस ने नहीं भेजा, कोई बीजेपी ने नहीं भेजा। हम अपने हितों के लिए, हम किसान हैं, हम अपने हितों के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये हित हमको बिना मांगने से मिलने चाहिए थे। हम तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की देख रहे हैं कि वो लागू होगी, लेकिन ये तो हमारे हक़ छीन रहे हैं पूरे, ये तो हमारी ज़मीनें छीनने पे आ गए। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। पूरे इंडिया का किसान अभी यहाँ बैठा है कि ये कर क्या रही है सरकार। ये तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पता है कि हमारे पंजाब में सिर्फ एक किसान ही बचा हुआ था, अब ये उसको भी मारने के लिए तैयार हो गए, उसको भी मारने जा रहे हैं। ये इसके ऊपर और क्या बर्बादी होगी देश की। ये देश नीलाम हो चुका है एक किस्म से। ये दोबारा अंग्रेजों का राज होने वाला बात होगी। ये काले मतलब ये काले अंग्रेज आ गए। हाँ, काले अंग्रेज आ गए, अडानी अबानी ये हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं आगे आगे। यानी कुछ दिन जा रहे हैं जब भारत का नाम बदल के अंबानिस्तान या अदानिस्तान कर दिया जाएगा। मैं खुलकर करूंगी तेरे जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत। तू मेरे मुल्क का तख्ता नशीन है, मेरे भारत का तू खुदा नहीं। जी आप कहाँ से आई हैं? हम जिला शाहजहानपुर से आए साहब। अब मेरे 25 एकड़ जमीन योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी ने और सुरेश खन्ना जी ने मेरे प्रधान के दे दिया है। अब मेरे प्रधान ने 40 आदमी के नाम पट्टा कर दिया है। अब मेरे बहुत मार लगाता है। मेरी डाकदरी रिपोर्ट नहीं दिया, मैंने फांसी पर चढ़ गया, मेरे देखो पागल में घोषित कर दिया। कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहानपुर जिला से है। कौन सी स्टेट आती है? मेरे स्टेट आती है यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी है। यूपी से है। हाँ, मेरे बरेली मंडल लगती है। बड़े मतलब आप योगी जी के उससे हैं? नहीं सर, मतलब योगी जी के राज्य से हैं ना आप? यूपी से है ना? हाँ, यूपी में तो है। आपका प्रधानमंत्री का नाम योगी है? हाँ, योगी है। हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, समझता है अपना? हाँ, तो वो साहब मेरे हमको दे दिया 24 एकड़ जमीन, हमको दे दिया एक बार 18 एकड़ जमीन, और फिर भी प्रधान के दे दिया 24 एकड़ जमीन, 25 एकड़। आप किसान हैं यानी? हाँ, हम किसान हैं। तो आपकी जमीन सरकार ने छीन ली? हाँ, सरकार छीन के प्रधान के दे दी। मतलब यूपी के गुंडों ने आपकी जमीन छीन ली है? हाँ, मतलब योगी जी ने, और हमको योगी जी ने 2 पुलिस लगा के पेट भर कड़ेल के गेट के बाहर कर दिया। मेरे एक न सुनता है, अब मेरे लड़का के गांव में नहीं आने देता है। 2.5 साल हो गई। मेरे लड़का के 6 आदमी लगा के प्रधान ने मारा। मेरे लड़का के 16,000 के मोबाइल छीन लिया प्रधान ने। अब मैं थाने में जाता तो थानेदार हमको मारता है। मेरी डाकदरी रिपोर्ट नहीं देता है। मेरे बच्चा दानी में लात मारा
वकील ने। मेरे फांसी पे लगाया तो मेरा कैंसर बन गया, मेरे जांच कोई नहीं करता है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे 3 लाख रुपया में से 2.5 लाख रुपया निकाल लिया है प्रधान ने। मेरे ससुर के जमीन पर 3 बैंकन से कर्जा निकाल दिया, मेरे को पता नहीं चला। देखिए ये देखिए ये यूपी की एक किसान है जो अब दिखा रही है कि यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी जो इस वक्त इतने फारिग हैं कि यूपी के सारे उनको मामले सॉर्ट आउट हो गए और वो जाकर वहां पर हैदराबाद में नाली साफ करने वालों के जो इलेक्शन हो रहे हैं काउंसिलर के, उसकी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। यानी यूपी में सब खुशहाल है, पूरा ठोकतंत्र बजा रखा है। यूपी में खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हैं योगी जी। उनके स्टेट की एक दुखियारन किसान थी जो बता रही है कि उनकी जमीन छीन ली गई, उनका मोबाइल छीन लिया गया और वहां के लोगों ने इनके बहुत ज्यादा इनको मारा, एक लेडी को मारा, एक किसान की बीवी को मारा है, इनको मारा। तो ये हाल है हमारे भारत का, ये हाल है इस जगह का कि किसानों के साथ जो अन्नदाता होते हैं, जो हमें रोटी देते हैं, इनका मकान भी छीन लिया। तो इस वक्त ये हाल है। तो इस वक्त पूरे भारत को सड़कों पर उतर जाना चाहिए अगर आपको इस सरकार को हटाना है, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम इसकी नीतियों के खिलाफ हैं। ईवीएम बैन करो, ये किसानों का बिल वापस लो। इस सूरतों में आप लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, इस तहरीक को मजबूत करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार किसानों को हम उनका हक दिलवा कर रहेंगे, इस बात के लिए आपको जुड़ना होगा। आप कोई और बोलना चाहेगा? कोई और है जो परफेक्ट बोलना हो, जानते हो? सर जी ये महाराष्ट्र में जा रहा है, वहाँ के लोग हिंदी भी बड़ी मुश्किल से समझते हैं। हम बोल रहे हैं पंजाब के लिए, ठीक है। हमारा जो न्यायपालिका है इसने फैसला देना है, ना कि मोदी सरकार ने देना है, ना कि होर राजनीतिक पार्टियों ने देना है। ये न्यायपालिका ने सोचना है, हमारे देश को गुलाम करना है कि याद रखना है। ये याद रखना है तो जट्टों के विरुद्ध जो फैसला है ये नहीं होएगा, ये उसके उल्ट है। उल्ट काले बिल है, काले कानून है, ये पास नहीं होंगे, ये ना होन देंगे। ये पंजाब का जट है जो ये धरना ला के दिल्ली बैठ गया है। तो आपको उम्मीद है ये बिल वापस जाएगा? बिल वापस नहीं जाएगा, ये काला कानून है। आप बता दो 2014 से कोई ऐसा बिल आया जो पब्लिक के लिए हो? सारे बिल अंबानी अदानी के लिए था, हमारे लिए कुछ नहीं था। तो इस वक्त हमें आपकी जरूरत है, पूरे भारत की जरूरत है। पूरा भारत एक हो जाए, ना आप हिंदू रहे, ना आप मुसलमान है, ना आप सरदार है, ना कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ आप भारतीय बन जाइए। और ये किसान आपको पुकार रहा है, इनको सपोर्ट करिए। इनकी कोई भी वीडियो अगर आपको मिलती है तो उसको आगे सर्कुलेट करिए। मैं अमन रिजवी महाराष्ट्र पेज पे आपके सामने लाइव थी, मैं दिल्ली से आपको एक रिपोर्ट दिखा रही थी। चलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एक होर सुन, ये भी चालू कर दे।